हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटेज से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नए वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स के वो टॉपिक्स जो हमने कवर अप नहीं किए थे, जो हमारे छूट गए थे। उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जो आपकी रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर हम वो वाली रिएक्शंस को कंसिडर करेंगे जो हमने नहीं पढ़ा था। तो देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर कल मैंने आपको कुछ रिएक्शंस बताई थी, ठीक है, जैसे हाइड्रोलिसिस बताया था और दूसरी रिएक्शंस बताई थी। आज मैं आपको और कुछ रिएक्शंस बताने वाली हूँ। तो वो और कुछ रिएक्शंस क्या होंगी, देखिए, वो जो दूसरी एक और आपकी रिएक्शन होगी वो क्या होगी, और जो आपकी दूसरी रिएक्शन है वो है हॉफमैन मेथड। अब हॉफमैन मेथड क्या होती है, या हॉफमैन मेथड का मतलब क्या होता है? देखिए, तो हम यहाँ पर ले लेंगे इथाइल आयोडाइड को, मतलब हमारा अल्काइल हैलाइड, और उसकी रिएक्शन, इथाइल आयोडाइड की रिएक्शन हम सबसे पहले किसके साथ में करवाएंगे? अमोनिया, मतलब कि NH3 के साथ में करवाते हैं। तो CH3CH2I था, उसने NH3 के साथ में क्या करी? रिएक्शन करी। तो जब NH3 के साथ में वो रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो NH3 है, ये NH3 यहाँ से I की प्लेस पर जाकर अटैच हो जाएगा, I की प्लेस पर जाकर जुड़ जाएगा। सो यहाँ पर मेरा बन जाएगा CH3CH2 NH2, जिसको हम कहेंगे प्राइमरी अमाइन। ठीक है, क्लियर? इसको हम इथेन अमाइन या प्राइमरी अमाइन कहते हैं। और हाइड्रोजन आयोडाइड क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर हो जाएगा। तो CH3CH2I, इसको बोला जाएगा इथाइल आयोडाइड। रिएक्शन हम करवाएंगे NH3 मतलब कि अमोनिया के साथ में, तो NH2I की प्लेस पर जाकर अटैच होगा, जिससे हमारा फाइनली क्या बनेगा? प्राइमरी अमाइन बनेगा, जिसको इथाइन अमाइन बोलेंगे। और HI हाइड्रोजन आयोडाइड क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये बनता है हमारा प्राइमरी अमाइन, जिसको बोला जाता है इथेन अमाइन। ठीक है, सेकेंड स्टेप पे जब हम जाते हैं, तो सेकेंड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा प्राइमरी अमाइन होता है, इस प्राइमरी अमाइन को हम यहाँ पर ले लेंगे CH3CH2 NH2, ये है मेरा प्राइमरी अमाइन। और इस प्राइमरी अमाइन पे वापस से मैं इथाइल आयोडाइड मतलब कि CH3CH2I की रिएक्शन करवा दूंगी। तो प्लस करके हम अगेन किसके साथ में रिएक्शन करवा देंगे? CH3CH2I मतलब कि इथाइल आयोडाइड से हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे। सो CH3CH2 और CH3CH2 एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका CH3CH2 का होल ट्वाइस। तो CH3CH2 और CH3CH2 दोनों आपस में जुड़ गए और ये बन गया होल ट्वाइस। ठीक है, और रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा? देखिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक आयोडीन को आपको रिप्लेस कर देना है। तो HI करके आप 1 हाइड्रोजन और 1 आयोडीन को क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। तो एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन हो जाएगा रिप्लेस। ठीक है, और रिमेनिंग यहाँ पर क्या बचेगा? जब एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन बाहर हो जाएगा तो रिमेनिंग बचेगा यहाँ पर NH। ठीक है ना? तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और 1 आयोडीन रिप्लेस हो चुका है, और यहाँ पे बचा है मेरा NH। इसको मैं क्या बोलूँगी? इसको मैं बोलूँगी सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन CH3CH2 NH2, इथाइल आयोडाइड CH3CH2I, और इधर हमने ट्वाइस कर दिया CH3CH2 को, ट्वाइस करा,
NH के साथ में, तो ये बन गया सेकेंडरी अमाइन और HI क्या हो गया है, हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया है बाहर। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हमने इथाइल आयोडाइड और अमोनिया की रिएक्शन से बनाया प्राइमरी अमाइन और हाइड्रोजन आयोडाइड को बाहर निकाला, और फिर जब हमने प्राइमरी अमाइन और इथाइल आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवाई तब हमने क्या बनाया है, तब हमने बनाया है सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन को ले लेते हैं, CH3 CH2 का हॉल्ट वाइज NH प्लस CH3 CH2I, CH3 CH2 का हॉल्ट वाइज NH प्लस हो जाएगा CH3 CH2I। तो CH3 CH2 को यहाँ पर ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 का होल थ्राइस, है ना, एक और CH3 CH2 यहाँ पर आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 का होल थ्राइस। ठीक है, और N प्लस HI हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये बन जाएगा आपका टर्शियरी अमाइन। ठीक है, तो यहाँ पर इस मेथड को हम बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड। हॉफमैन की दो मेथड है, लेकिन आपको अमोनोलिसिस जब भी वर्ड आएगा तो अमोनोलिसिस के अंदर आपको इसी मेथड का यूज़ करना है। सबसे पहले आपको इथाइल आयोडाइड को लेना है, उसकी रिएक्शन आपको अमोनिया के साथ में करवानी है, तो क्या बनेगा आपका प्राइमरी अमाइन, मतलब कि CH3 CH2 NH2 और HI बाहर होगा। फिर आप प्राइमरी अमाइन को ले लेंगे CH3 CH2 NH2 को, ठीक है, और CH3 CH2I, मतलब कि ये वाला जो हमारा इथाइल आयोडाइड था इससे अगेन हम रिएक्शन करवा देंगे, तो CH3 CH2 और CH3 CH2 मिलके क्या हो जाएगा, CH3 CH2 का हॉल्ट वाइज NH निकल जाएगा और HI निकल जाएगा। फिर हम यहाँ पर CH3 CH2 का हॉल्ट वाइज NH मतलब कि सेकेंडरी अमाइन को लेंगे और इसकी रिएक्शन अगेन हम किसके साथ में करवा देंगे, इथाइल आयोडाइड मतलब कि CH3 CH2I के साथ में, तो अगेन CH3 CH2 किसके साथ में जाके जुड़ जाएगा, इसके साथ में जाके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा टर्शियरी अमाइन और HI हो जाएगा बाहर। ठीक है, सो यहाँ बना प्राइमरी अमाइन, यहाँ बन गया सेकेंडरी अमाइन और यहाँ पे बन गया है टर्शियरी अमाइन। ठीक है, तो ये थी हमारी हॉफमैन मेथड, ठीक है, जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन था, देखिए जो जाकर अटैच हुआ, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो NH था हमारा, जो जाकर NH2 था जो जाकर अटैच हुआ है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर NH है और यहाँ पर N है। ठीक है, तो जो जाकर अटैच हुआ है वो NH2 है, NH2 यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल था, लेकिन जैसे ही हमारा प्राइमरी अमाइन बनता है, 1 डिग्री अमाइन मिलता है, वैसे ही हम प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन से टर्शियरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन से इस तरीके से आप और उसको बना सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो ये आपको पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट कोई क्वेरी तो होगा नहीं। इसके बाद में हम और कुछ मैथड्स पढ़ेंगे हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जो हमारी नहीं हो पाई हैं कवर अप, उनको हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड। मैंने आपको क्लास 9th का पूरा केमिस्ट्री पढ़ा दिया है, क्लास 10th के 2 चैप्टर आपको ऑलरेडी अवेलेबल हैं, 11th 12th भी आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप कोई भी अगर क्वेरी या कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट में डालें, या कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं हुआ है वो आप बता सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको वो टॉपिक सब करवा रही हूँ जो हमारे उस वक्त नहीं हो पाए थे, वो हम 11th 12th का कंटेंट कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाना है, चैप्टर का नाम टाइप करना है, जैसे ही चैप्टर का नाम टाइप करोगे तो वहाँ पर उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस मेरी हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप जितनी भी वीडियोस हैं वो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो घर पर रहें क्योंकि बहुत सारे केसेस निकल रहे हैं, तो घर पर रहकर ही स्टडी करना है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।